जीने की राह। अपने काम से खुश रहना सीखें। अपने काम से नाखुश बने रहना हमें कहीं नहीं ले जाता। काम हो या फिर काम का माहौल अगर पसंद ना हो तो उसे बदलने की कोशिश कीजिए, और जब तक नहीं बदल पा रहे हैं तब तक जो भी काम है उसे खुशी से कीजिए। यह सच है कि कामकाजी दुनिया में कई तरह की उठापटक होती है, पर दिक्कतें हर जगह होती है। इसलिए नाखुश हैं तो अपने काम से जुड़ी कुछ बातों पर भी काम करिए। अपनी ज़रूरतों को जानें। हमें अपने काम को पूरा करने के लिए कुछ संसाधनों की ज़रूरत होती है, और जैसे काम से जुड़े फैसले लेना, टूल्स, तकनीकी कुशल सहकर्मी, वो काम का लचीलापन आदि। देखिए कि आपके मांग और ज़रूरतें क्या है और उसके पास क्या है, और यह भी सोचिए कि जो संसाधन है क्या आप उसका पूरा सही इस्तेमाल करते हैं। सभी चाहते हैं कि हमारी राय को महत्व दिया जाए, हमें दूसरों के साथ मिले। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी की ज्ञाता लॉरेन क्लोरका काम से जुड़े तनाव को सही से मैनेज करने पर जोर देती है। वह कहती है, काम से जुड़े कुछ बदलाव हमारे हाथ में होते हैं। फ्लोरिका काम से जुड़े तनाव को सही से मैनेज करने पर जोर देती है। वह कहती है, काम से जुड़े कुछ भी बदलाव हमारे हाथ में होता है। पहले जानें कि हम खुद से किन बातों को बदल सकते हैं, कैसे अपनी ज़रूरतों और खुद को प्राप्त सुविधाओं के बीच संतुलन बना सकते हैं। अगर बड़े बदलाव है तो सीनियर से बात करें। पसंद के काम करें। खुद से पूछिए कि आपको कौन सा काम करना पसंद है। फिर सोचिए कि अपने पसंद के कामों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। अगर शेष दूसरे कामों को आप किसी को बांट सकते हैं या उसकी मदद से पूरा कर सकते हैं तो वैसे भी किया जा सकता है, या फिर कम पसंदीदा कामों को करने का तरीका बदलें। जैसे अगर आप किसी काम को करने से बहुत थक जाते हैं या बोर हो जाते हैं तो उसे पूरा करने के बाद कुछ देर मनोरंजन करें, दोस्तों से बात करें। अच्छा खाना, टहलना आदि हमारे तनाव को कम करता है। रिश्ते सुधारें। सहकर्मी का सहयोग हमें कई तरह से तनाव से बचाता है। HR विषयों के जानकार और काउंसलर राकेश जैन के अनुसार हमें सहकर्मियों से इतने पेशेवर संबंध जरूर रखने चाहिए ताकि काम के फ्लो पर असर ना हो। हम अपने रिश्ते को सुधारें। ज़रूरत हो तो आराम से सीधी बात करें, इससे आप उन्हें भी समझ पाएंगे। दूसरे विभाग के लोगों से भी जुड़ें। हाँ, किसी का साथ बहुत परेशान करता है तो उससे सही तरीके से दूर बना लेना ही भलाई है। अपना नज़रिया ठीक करें।
कई बार दिक्कत बड़ी नहीं होती, हम जल्दी तनाव में आ जाते हैं या बेकार के तनाव लादे रहते हैं। कितनी भी बार हमारी मांग की गलत होती है, कितनी ही बार हमारी मांग ही गलत होती है। हम भीतर से डरे हुए होते हैं। धीरे काम करना, कामों को टालना, दूसरों को टोकना या धोखा करना आदि हमारी आदतें दूसरों के काम में बाधा पहुंचाती है। लॉरेन कहती हैं, अपने सोच बदलना कठिन होता है पर इसमें हमारा फ़ायदा होता है। सोच बदलना कठिन होता है पर इसमें हमारा फ़ायदा होता है। जिन काम से दूसरों का काम जुड़ा है उन्हें पहले करें। ज़रूरी ईमेल पर तुरंत और स्पष्ट जवाब दें। काम से जुड़ी खुशी इस पर भी निर्भर करती है कि हम जो कर रहे हैं उसमें कितने कुशल और आत्मनिर्भर हैं। हमें अपने काम को नियंत्रण सीखते रहना चाहिए। लीडरशिप कोच रॉबिन शर्मा कहते हैं, कई लोगों को अपना काम कम महत्व का लगता है, जबकि संसाधन के नज़रिए से हर किसी का काम एक दूसरे से जुड़ा होता है। किसी एक का भी ढंग से काम न करना अगली कड़ी पर असर डालता है। हम बीते कल या आने वाले कल में जीते हैं, पर जो हाथ में है उसे करने के लिए हमें आज में जीना होता है। ज़रूरी काम करते समय बेकार के संदेशों व फ़ोन कॉल से दूर रहें। एक बात और, हम समस्याओं के समय प्रेरणा के लिए बाहर की ओर देखते हैं, जबकि ज़रूरत अंदर देखने की होती है। हमारा आज बाहर से ज़्यादा हमारे भीतर होता है। हमारा आज बाहर से ज़्यादा हमारे भीतर होता है। हम बाहर की हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद पर काबू रख सकते हैं। हमारे घर या ऑफिस में संतुलन होना चाहिए। यदि किसी ऐप या नई तकनीक से आप समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं तो ज़रूर करें। चुनौतियों को मुसीबत ना समझें।